नमस्ते, मेरा नाम अनमोल है। मैं 18 साल की हूँ और मैं फरीदाबाद से आई हूँ। 2 महीने पहले मेरे को बॉडी में खांसी, वीकनेस एंड खांसी में ब्लड आना शुरू हो गया था विद स्पूटम। तो हमने आसपास के सारे डॉक्टर्स को दिखाया, उन्होंने मेडिसिन्स दी, IV एंटीबायोटिक्स दिए ताकि वो सप्रेस हो जाए, बट नहीं हुआ। तो ये रिलेट हमने करा फिर मेरे बचपन की बीमारी से जो बाय बर्थ थी, विच वॉज राइट लोबर एम्फाइसेमा, जिसमें मेरे 2 लोब्स हटा दिए गए थे व्हेन आई वाज 11 डेज ओल्ड। तो देन हमने उससे रिलेट करा एंड हमें रेफ़र करा काफ़ी डॉक्टर्स ने, इंटरनेट ने, कि डॉक्टर अरविंद कुमार इज़ द स्पेशलिस्ट फॉर द सेम। तो हम इनके पास विज़िट करे, उन्होंने हमें बोला, उन्होंने CT स्कैन देखा एंड उन्होंने बोला कि जो राइट लंग का 3rd लोब है दैट इज़ ऑल्सो इन्फेक्टेड नाउ। तो उन्होंने बोला कि अगर आप नहीं कराओगे तो वो लेफ़्ट को इन्फेक्ट करेगा, प्लस वो आपकी हेल्थ को भी रोक रहा है ग्रो करने में। अनमोल हमारे पास आई थी खांसी और बलगम की कंप्लेंट लेकर के, और जब डिटेल्स हमने लिए तो पता लगा इनको कुछ जन्म से ही लंग में कुछ प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से 11 डेज की एज पे, जब ये 11 दिन की थी, उस समय इनके लंग का आधा हिस्सा कट करके निकाल दिया गया था क्योंकि वो ख़राब था। और शायद जो भी प्रोसेस था वो बाकी में भी हिस्से में भी रहा होगा। तो वो जो बाकी बचा हुआ हिस्सा था वो जगह जगह उसमें इन्फेक्शन, जिसको हम ब्रोंकिएक्टेसिस कहते हैं, वो पूरा हिस्सा ब्रोंकिएक्टेसिस की वजह से खराब हो चुका था, लंग कोलैप्स हो चुका था, जिसकी वजह से उनका हार्ट जो नॉर्मली मिडल में होता है वो राइट साइड में शिफ्टेड था, और लेफ्ट लंग ऑलरेडी काफ़ी एक्स्ट्रा ग्रो करके, क्योंकि वो दोनों लंग्स का काम कर रहा था, राइट साइड तक आ चुका था। प्रॉब्लम ये थी कि जो ये खराब लंग था इसमें बलगम वगैरह बन रहा था, और डर सबसे बड़ा ये था, सिम्टम्स तो थे ही इनको, खांसी और बलगम, बट सबसे बड़ा डर ये था कि ये बलगम कहीं दूसरे लंग में ना चले जाए। अगर वो दूसरे लंग में चला गया और उसमें इन्फेक्शन शुरू हो गया तो वो एक जानलेवा स्थिति होती है, और फिर वो उसको निकालने का ऑपरेशन भी नहीं हो सकता। तो CT स्कैन में दूसरा लंग बिल्कुल क्लीन था, तो हमने इनको सर्जरी ऑफर की थी। नेचुरली इतनी यंग एज पे आप लंग निकालने की बात करें तो एप्रीहेंशंस थे, बट उनको सारा कुछ एक्सप्लेन किया गया था और उसके बाद वो सर्जरी के लिए रेडी हुए। ऐसे पेशेंट्स में प्रिपेयर करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि वो बलगम का कल्चर करते हैं, उस कल्चर के बेसिस पे एंटीबायोटिक्स देते हैं, फिजियोथेरेपी कराते हैं, मेंटली उनको प्रिपेयर करना, फैमिली को प्रिपेयर करना। OT वाले दिन हमें बहुत अच्छे से इन्फॉर्म कर दिया गया था कि मेंटली प्रिपेयर हो जाओ, एवरीथिंग विल बी गुड। सारा स्टाफ मोटिवेट करता था एंड आई ऑल्सो केप्ट माई सेल्फ पॉजिटिव एंड मोटिवेटेड कि ठीक है, अगर मैं यहाँ आई हूँ तो आई विल गो अच्छे से। तो अनमोल जी की सर्जरी अनइवेंटफुल थी, जो खराब लोब था उसको निकाल दिया गया। चिपका हुआ था, टेक्निकली मुश्किल था, बट अदरवाइज सब कुछ ठीक हुआ और उनकी रिकवरी भी अच्छी हुई। वो बहुत कोऑपरेटिव हैं, जैसा उनको कहा गया वैसा वैसा उन्होंने डाइट, फिजियोथेरेपी सब कुछ किया। देन HDU में आते ही आई वॉज टोल्ड टू वॉक, आई वॉज टोल्ड टू एक्सरसाइज, ब्रेथ होल्डिंग, डीप ब्रेथ एंड एवरीथिंग, कि बेड रेस्ट नहीं करना, स्टे एक्टिव एंड से, ताकि लंग्स जितना एक्सपैंड हो सके। ऐसा होता था कि आई यूज्ड टू फाइंड टाइम कि मैं सो जाऊँ थोड़ी देर, बट मिस्टर विनीत एंड मिस दीपिका मैम, they used to come and say कि चल चल उठ 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 and फिर से एक्सरसाइज कर। तो they used to tell me कि नॉर्मल वॉक करो या फिर क्रॉस ट्रेनिंग करो या डीप ब्रीदिंग करो, ब्रेथ होल्डिंग करो। जो यहाँ का सारा स्टाफ है, इंक्लूडिंग ऑल द डॉक्टर्स, ऑल द स्टाफ मेंबर्स, ऑल द नर्सेज, सारे हाउस कीपिंग से सब कुछ लेके, everyone is so soft to every patient, everybody is very sweet एंड वेरी मोटिवेटिंग, वेरी मोटिवेटिंग, कि वो कुछ भी कॉम्प्लिकेशन है ना, वो पेशेंट को नहीं फील होने देते कि वो बड़ी बात है या छोटी बात है, जो भी, बट हाँ वो कोशिश करते हैं कि वो जल्दी रिकवर करें और अपना हैप्पी होके जाएं। टुडे आई एम बीइंग डिस्चार्ज फ्रॉम हेयर एंड आई विल मिस एवरीबडी हेयर। थैंक यू टू मेदांता स्टाफ एंड थैंक यू टू डॉक्टर अरविंद आंटी। हमें बहुत खुशी है इस बात की कि वो 5-6 दिन के अंदर रिकवर होके चली गई हैं घर, और आई प्रे टू गॉड दैट शी डज वेल एंड आई विश हर ऑल द बेस्ट।